शाजिया कहने लगी, बाबा बाबा 3 दिन रह गए हैं कुर्बानी वाली ईद में, हमें भी गोश्त मिलेगा ना? बाबा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बाबा पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था, अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। नहीं शाजिया, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा। मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं और मास्टर जी भी तो बकरा लेकर आए हैं। हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। आज ईद उल अजहा पे मौलवी साहिब बयान फरमा रहे हैं कि कुर्बानी में गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उनके बहुत हुकूक होते हैं। खैर, शाजिया का बाप भी नमाज अदा करके घर पहुंच गया। घंटे भर इंतजार करने के बाद शाजिया बोली, बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाजिया, बाबा को तंग ना करो। वो चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नजरअंदाज करता रहा। काफी देर के बाद भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली, सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिए हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? आप जरा खुद जाकर मांग लाएं। शाजिया की माँ, तुम्हें पता तो है आज तक हमने कभी किसी से मांगा नहीं, अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के इसरार पर पहले डॉक्टर साहब के घर गए और बोले, डॉक्टर साहब मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला होने लगा। हकारत से बोले, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं गोश्त मांगने, और तड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोझल कदमों से चल पड़ा। रास्ते में मास्टर जी के घर की तरफ कदम उठे और वहां भी वही दस्ते सवाल। मास्टर जी ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नजरों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शॉपर देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे उसने गोश्त मांगकर गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और खामोशी से रोने लग गए। बीवी आई और बोली कि कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है वैसे भी। ये सुनना था कि आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन रोने वाले वो अकेले नहीं थे, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रही थी। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज आई, जो सब्जी की रेड़ी लगाता था। अनवर भाई दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का शॉपर पकड़ा दिया और बोला, गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कुर के एहसास से आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग ही हुए थे कि बहुत जोर का तूफान आया। बारिश शुरू हो गई, इसके साथ ही बिजली चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। पता किया तो मालूम हुआ ट्रांसफार्मर जल गया है। तीसरे दिन शाजिया को लेकर बाहर आए तो देखा कि मास्टर जी और डॉक्टर साहब बहुत सा गोश्त बाहर फेंक रहे थे। ये बिजली न होने की वजह से खराब हो चुका था और इस पर कुत्ते झपट रहे थे। शाजिया बोली, बाबा क्या कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी? वो शाजिया का चेहरा देखते रह गए और मास्टर जी और डॉक्टर साहब ने यह सुनकर गर्दन झुका ली। खुदारा एहसास करें गरीब और मस्कीन लोगों का। ये एक वीडियो नहीं, अपने आसपास खुददार मसाकीन की जरूरतों से हमा वक्त आगाह रहने की दरखास्त भी है। कुर्बानी का मकसद रज़ाए इलाही का हुसूल और शैतानी कुव्वतों को खायब व खासिर बनाना है। कुर्बानी की असल रूह इंसान में तकवे को परवान चढ़ाना है, ना कि महज जानवर कुर्बान करके गोश्त और खून उसकी नजर करना है। क्योंकि अल्लाह ताला को भी ज़बीह जानवर का गोश्त और खून नहीं बल्कि दिलों का तकवा और इखलास पहुंचता है, जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद होता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हरगिज ना तो अल्लाह को उन कुर्बानियों का गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, मगर उसे तुम्हारी तरफ से तकवा पहुंचता है।